यानी जब जागे तब सवेरा है। अगर आपकी दुकान है तो आप दुकान में 2x2 की एक गद्दी बना लीजिए और सामने काउंटर रख लीजिए, उस गद्दी में बैठिए पालथी लगा करके। मेरा चैलेंज है जीवन के अंत तक तुम्हें कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा, कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप पैर मोड़ करके बैठे हैं। पैर मोड़ करके देखो, वो डुकरिया देखो अभी 90 साल की 80 साल की होगी, वो बैठ गई नीचे, ये ठाट उसके। अब सेम बाबा डुकरिया देखो, वह कुर्सी में बैठे। कलू से हमें बाबारों की बाई आए, वह धर्म पत्नी बाई नोई। अरे हाँ, उपद्रव काय करती से बात डरी है, तुम कौन कम यहां आती हूं के छत पे कूदी हुई हो। तो जिनकी ऐसी राड आड डली उनकी बात अलग है, बाकी अपन तैयार रहे। कमर में दर्द कभी नहीं होगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा अगर हम जितना नीचे बैठे। कुर्सियां तो आना ही नहीं चाहिए धर्म सभाओं के अंदर। ये धर्म सभा सुनने के साथ साथ महान पाप का बंद भी करते हैं बंधु। ये पृथ्वी को मां कहा गया नीतिकारों ने लौकिक दृष्टि से। चलना तो हमारी मजबूरी है, मगर पैरों से कुचलना पृथ्वी ये बहुत बड़ा पाप है बंधु। जब हम कुर्सी पे बैठते हैं तो पैर हमारे जमीन के ऊपर लगते हैं, ये अपमान है उस पृथ्वी मां का। और जब हम पालथी लगा करके बैठते हैं तो हमारा पैर जमीन में नहीं होता, हमारे पैर की ये किनार जमीन पे होती है। इसलिए आप अपने घरों की व्यवस्था को बदलें। और आज भी जौहरियों की दुकानों पर गद्दियां होती हैं, सही जौहरी है जो, सही सुनार है जो, उनके यहाँ गद्दी होती है और कस्टमर को गद्दी पे बिठाला जाता है। सही कपड़े की दुकान है तो उसके यहाँ भी गद्दी होगी, साड़ियों की दुकान होगी उसके यहाँ भी गद्दी होगी। मगर हम नहीं चाहते कि हमारा कस्टमर सुखी रहे, हम नहीं चाहते कि हम सुखी रहें, इसलिए हमने काउंटर बना लिए, चेंबर बना लिए। तो ये कष्टों तो आपको भोगना ही पड़ेगा बंधु, भोगना पड़ेगा। आज घुटनों का दर्द 3-4 कारणों से होता है। एक कुर्सी सोफा सेट प्लस खड़े होकर के भोजन बनाना, सेकंड खड़े होकर के पानी पीना। जैसे दारू खोर होता है ना, दारू की बोतल लेकर के कहीं भी गड़गड़ गड़गड़ पी जा रहा है, ऐसे ही आज की महिलाएं भी अपने हाथों में पानी की बोतल लेकर के कहीं भी गड़गड़ा जाती हैं, प्रवचन सुनते सुनते पी आती हैं। क्या होगा इनका? इतना बड़ा पाप इनके जीवन में बंद होगा बंधुओं कि जहां जिनवाणी सुनाई जा रही है और वहां तुम पानी पी रहे हो, इससे बड़ा पाप जैनी के लिए और कोई नहीं होगा बंधु। कैसी थी हमारी ये बुजुर्ग माताएं कि भोजन की थाली पर जब भोजन करती थी और भोजन से समाप्त करने के बाद चारों प्रकार के आहारों का त्याग, गर्मी है तो शाम को 4 बजे तक या 5 बजे तक कर देती कायोसक पूर्वक। और आज की बहू बिटिया घर से निकलती है तो बोतल लेकर के निकलती है। तुम जन्म जन्म के प्यासे हो, क्या नरक से निकल करके आए हो कि जहां तुमने एक बूंद भी तुम्हें नहीं मिला जवान होकर के? अरे पानी जब तुम्हारा साधु नहीं मरता 24 घंटे में एक बार पानी पीता है, और जब उपवास करता है तो 48 घंटे में पानी पीता है, जब वो नहीं मरता और तुम घंटे 2 घंटे अगर पानी नहीं पियोगे तो क्या तुम मर जाओगे? और अगर कोई 2 घंटे के पानी नहीं पीने से मर जाएगा तो बंधुओं मैं कहता हूं उस आदमी को पूज मुनि श्री की पीछी से मैं उसे जिंदा करा दूंगा, जिंदा करा दूंगा। मगर ध्यान रखना उसका मेडिकल टेस्ट कराऊंगा कि इसने सेल पाल्स खाई तो नहीं है, कि मेरे गुरु की, मेरे महाराज की पीछी की परीक्षा करने के लिए ये पापी ने सेल पास खा ली हो और कहे मैंने 2 घंटे से पानी नहीं पिया, मैं मर गया। मेडिकल टेस्ट कराऊंगा। कोई भी नहीं मरेगा ये दावा है,
जब हम लोग 24 घंटे में एक बार पानी पीने के बाद भी ऐसे दहाड़ते हैं जैसे अभी 2 बोतल पानी पी के आए हो, कैसे मर सकते हो? ये सब हमारा बहाना है, हमारे ज्ञान की अज्ञानता है। समीचीन ज्ञान नहीं होने के कारण आज हम रोटी कपड़ा और मकान जीवन के बस 3 निशान, चड्डी नाड़ा और गठान, इसी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं बंधु। अगर समीचीन ज्ञान तुम्हारी अंतरात्मा में प्रकट हो जाता, और समीचीन ज्ञान प्रकट नहीं होने का कारण आज पाठशालाओं का अभाव। पाठशालाएं भेजना नहीं चाहते, हम अपने बच्चों को पाठशाला नहीं जाना चाहते, बच्चे के साथ मम्मी जाना नहीं चाहती। आज शास्त्र की गद्दियां खत्म हो गई, स्वाध्याय का अभाव, और स्वाध्याय के अभाव के कारण आज समाज क्षतिग्रस्त होती चली जा रही है, अज्ञानता की ओर बढ़ती चली जा रही है, भौतिकवाद के युग में अपना जीवन विनाश कर रही है। बड़ी रखना, हमें विचार करना है बंधुओं, ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण। अगर ये पाठशालाएं चलेंगी, ये स्वाध्याय चलेंगे, तो हमारी समाज इतनी भ्रष्ट नहीं होगी बंधुओं, श्रेष्ठ होती चली जाएगी। अभी ऐसे भी नगर हैं राजस्थान के अंदर, 10 साल तक के बच्चों की एक पाठशाला अलग लगती है, और 10 साल से ऊपर 15 साल तक के बच्चों की एक पाठशाला अलग लगती है, और 15 साल से 25 साल तक के लोगों की एक पाठशाला अलग लगती है, और 25 साल से 40 साल की उम्र के लोगों की पाठशाला अलग लगती है, और 40 से 60 के ऊपर तक की पाठशालाएं लगती हैं बंधुओं। वो समाज ऐसी संस्कारित है राजस्थान के अंदर, जिसे हम भोग भूमि कहते थे। जब हम राजस्थान में गए थे बंधुओं, हम उसे भोग भूमि कहते थे, वो जानते ही नहीं थे कि धर्म की क्या चिड़िया, किस चिड़िया का नाम है। मगर आज राजस्थान के अंदर जो धर्म की प्रभावना है, ऐसे बच्चे बड़े बड़े 18-18, 20-20 साल की बालिकाएं पाठशाला पढ़ती हैं, और कंठस्थ तत्वार सूत्र, सहस्रनाम, रत्नकंडक, श्रावकाचार आदि आदि 6 डाला सारे ग्रंथ उनके अंदर तैयार हैं, और इतने चारित्रवान अपना जीवन जीती हैं। खान पान इतना विवेकपूर्ण है बंधुओं, उनको देख करके लगता है हाँ ये धर्मात्मा परिवार की बिटिया है। जो लोग कहते हैं बुंदेलखंड में धर्म है, मैंने देखा बुंदेलखंड में हो हल्ले का धर्म है, दिखावे का धर्म है। अंदर से तो हम इतने काले हैं और खोखले हैं, वो स्वयं की अंतरात्मा जानती है। छू छू करने का धर्म है, छुयू ने हम 16 पहने, खाक 16 पहने। कसाई तो इतनी भरी है तुम्हारे अंदर, क्या करेगा वो 16? क्या करेगा वो 16? अरे धर्म आत्मा की पर्याय बनना चाहिए, धर्म अंदर से होना चाहिए। हमें विवेक ही नहीं है, आहार देना है, मगर विवेक के अभाव से अगर आहार दिया है तो महान पाप का बंध तुमने अपने जीवन में किया है। आहार देने का निषेध नहीं, मगर ये इतनी यूजलेस डुकरियां सबसे ज्यादा आहार में भीड़ करती हैं। यूजलेस डुकरियां जानते हो? जैसे ये बैठी, अब ये हम विभागोदय में देख रहे थे, वह डुकरिया का पल्ला मरी जा रही, दबी जा रही, अरे 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 चिल्ला रही हमारे सामने, में अपनी सगे कानों से सुन रहा था, और फिर भी लगी है, हमें दे लेन दे। अब बताओ इन्हें पुण्य मिलेगा? पाप या कमाओ पाप? कायदा ये कहता है कि आहार जिन्होंने खूब अपनी जिंदगी में दिए हैं उनको अपनी बहू बेटियों को भेजना चाहिए। ये बुजुर्गों को तो आना ही नहीं चाहिए, घर संभालना चाहिए। धर्म इन बुजुर्गों से चलेगा? अगर मान लो जे खंबा से टिकी जो डुकरिया बैठी है, ये डुकरिया से हम रोज रोज आहार लें तो धर्म की कितनी प्रभावना होगी बताओ। अब ये डुकरिया अभी मान लो 50 साल और जिएगी, अपन काहे किसी को मारो, अपन तो 50 साल और जीने दो। अब 50 साल इनसे आहार लेने से जितनी ये यूजलेस है, इनसे आहार अगर हम लोग लेते हैं तो 50 साल धर्म चलेगा। और अगर हम इन बच्चों से आहार लेते हैं, इन बहू बेटियों से आहार लेते हैं, युवाओं से आहार लेते हैं,
तो धर्म 500 साल आगे बढ़ेगा। बोलो तुम क्या चाहते हो, 50 साल धर्म आगे बढ़ाऊं या 500 साल आगे धर्म बढ़ाऊं? अगर काश हमारे आचार्य महाराज इन बुजुर्गों से हार लेते रहते तो क्या आज वो 350 साधु बना पाते? क्या वो आज 500 ब्रह्मचारी बना पाते? क्या 800-900 ब्रह्मचारिणियां बना पाते? और हजारों की तादाद में जो 2 प्रतिमाधारी, 5 प्रतिमाधारी, 7 प्रतिमाधारी अगर इन बुजुर्गों से ही हार लेते रहते तो क्या आज धर्म युवाओं के अंदर आ पाता? तो मेरी प्यारी माताओं, बुरा मत मानना, और मान जाओ तो मुझे कौन सा मुंह सर बदलाना है तुमसे। तुम तो सूखी लकड़ियां हो, तुमसे ज्यादा कह नहीं सकते। अगर ज्यादा कहे हो मोड़ा तो तुम और टूट हो जाए। तो सूखी लकड़ियां सावधान, होशियार, खबरदार। अपनी बहू बेटियों को, बच्चों को आगे दो। धर्म इनसे चलेगा, तुमसे नहीं चलेगा। वे हर समाज में 15-20 हिस्ट्री सीटर यूजलेस डुकरियां होती हैं जो पुटरियां ले लेके दौड़ती हैं। बस पुटरिया में उनने धुतिया ठूसी और बे दौड़ी। ये भाई कहां गए महाराज, कितने गए, कहां गए, की के गए। और बे दौड़ी, ये हमें बदल लेन दे, कपड़ा तनक जगह नहीं है, तुम आए थे, हमें बदल लेन दे भाई। बताओ इनसे का धर्म चले। अब बस सेम में बाबी डुकरिया कहे कि हमें आहार देने। अब वही से तो चलत नहीं बन रहा बेचारी से, भाई तो डंडा लेके चल रही। और आहार जब बच्चे देते हैं तो उनके अंदर, सुनो, जब कोई जवान आहार देता है और साधु के आभा मंडल में जब वो आता है, उसके औरे के अंदर जब वो आता है, उसकी मानसिकता अपने आप बदलना शुरू हो जाती है। बहुत बड़ी भावना बनती है बंधुओं। यह है समीचीन ज्ञान, यह है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का रास्ता। और लगता है जब बच्चा आहार देगा तो उसे अपनी गलती पर गिल्टी फील होगी, अपना एहसास होगा कि मैंने आज आहार दिया है, मैं ये गलत काम करता था। और वो खुद अपने मुंह से कहता है, महाराज जी 1 साल के लिए इस चीज का मैं त्याग करता हूं। अब ये डुकरिया से क्या त्याग करें बताओ। हम उससे पूछे लिपस्टिक लगाती हो, हम उससे पूछे कैडबरी चॉकलेट खाती हो, पिज्जा खाती हो, नूडल्स खाती हो, मैगी खाती हो, अरे पेस्ट्री खाती हो, पेस्ट्री। अब बताओ हम उसे का पूछ लेवे, तुम हमें क्या बता दो। पूजन करती हो? और अगर ये बेटियां अगर इनके मन में आ गया कि महाराज को मैंने आहार दिया है, आज मुझे ये त्याग करना है, तो बोलो कितना बड़ा धर्म बढ़ जाएगा, कितना बड़ा इनका जीवन सुधर जाएगा। इसलिए आई एम सॉरी प्लीज बुजुर्ग माताओं, आई एम सॉरी प्लीज यूजलेस माताओं, कल से ध्यान रखना। तुमने हंसो जो मूड खोले बैठी हो तो है, दांत तो देखो कैसे काट रही, बिल्कुल 32 ही के 32। सो तुम उचकियो ने भीड़ में न करियो, कल से घर में बैठियो, हाँ नहीं तो घुसने दे। तो ये हम ज्ञान विवेक रखें, इसलिए आहार देने में भी एक विवेक नाम का गुण है। 7 गुण होते हैं दाता के, तो उसमें एक विवेक गुण होता है। वो विवेक वही समीचीन ज्ञान है, वही समीचीन ज्ञान है। न पैर धोना, ना कुछ करना, बेदौड़ी और तई पुछ करे पाओ, पानी डरो तो और बेदौड़ी। और हमारे तो आके तो बताओ यूजलेस है, खुद भी खड़ा रहता हूं, बिल्कुल सामने पैर धुलवाता हूं एड़ी तक, एक एक के, और फिर भेजता जाता हूं। चाहे जगह हो चाहे ना हो, चैनू के मकान में चले चलो, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्नी भाई। और भरती गई उन्हें
2-3 कमरों में घुसेड़ दऊ चैनू की बहुओं ने, वो मिट्ठू मिट्ठू कहा कह दुखो। और चलो, और हमारे पास खबर अभी महाराज ऊपर जगह नहीं है। अरे हमने कहा जितने मेरे सामने भक्त आ जाएंगे एक को नहीं रोका जाएगा, सब चलो। और एक एक के पैर धुलवा करके फिर हम जाकर के 5 मिनट में मैनेज कर दिया, सबको व्यवस्थित बिठा दिया। और नन्हे बुच्चे बच्चों से लेके एक तो डुकरिया भी आ गई थी आज, कुजाने कहां से पड़ी आई थी भाई, यूजलेस पर बैठी 90 अंश के कोण में। सुबह पड़े आई, अब हमने कही आ गई बेचारी डुकरिया से, चलो ले लो। उसे सोई ले ले, बड़ी खुश हो गई। देखो आज कैसी मुस्कुरा रही, देखो देखो तो ना कर। इतनी तो वह कहूं हंसी नहीं हुई जब ब्याह के दिन तक नहीं हंसी हुई है। तो ये ज्ञान, तो ऐसा जब समीचीन ज्ञान हमारे अंदर प्रकट होता है, क्योंकि मैं आदमी के तनाव को भी खत्म करना चाहता हूं, मैं प्रवचन के साथ साथ बीच बीच में लॉफिंग क्लब भी चालू कर देता हूं। नकली हंसाता हूं कि ओरिजिनल? मैं वो डोकरो जैसे नहीं कि गार्डन में जाके डोकरा जो दुखी रहते ना, सो उनको कहते हंसा करो हंसा करो। सुबह नकली हंसे थे तो हाँ ये तो ओरिजिनल हंसाता हूं। अब घर और हंसो जाके, अब देखो तो नींद नहीं आए और हमारे जाने के बाद भी अगर मेरी शकल याद नहीं आई तो कह देना। चैलेंज है, जहां जाता हूं वहां अपने अपनी छाप छोड़ देता हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार जो मेरे सानिध्य में आ जाए, एक बार जो कमरे में आकर के छामी कर ले, वो मेरा कस्टमर हो गया। और मेरा सच्चा कस्टमर वही है, मेरे पास आने वाले के जिसके कष्ट मर जाते हैं वही मेरा सच्चा कस्टमर है। मैं तुम्हारे चेहरे को उदासीन देखना नहीं चाहता, क्योंकि प्रसन्नता जीवन का श्रृंगार है, बाकी सब बेकार है। जीवन में प्रसन्न रहो, आनंद लो। मनुष्य पर्याय मिली है, जिनेन्द्र का कुल मिला है, देव सास गुरु मिले हैं। इनके सानिध्य में रहकर अपने जीवन को जितना हल्का कर सको, जितना पवित्र कर सको, जितना महान बना सको, वही मनुष्य पर्याय की सार्थकता है बंधुओं। बाकी तो जो आया है वो जाएगा। एक दिन सबको मरना है, मगर मरो ऐसे खुशबू फैलाकर, मरने के बाद भी तुम जिंदा बने रहो। मेरा वही सिद्धांत है। समय आपका हुआ, आज थोड़ा सा लेट प्रवचन हुआ था, अपन समझें अभीक्षण ज्ञानोपयोग की बात। ज्ञान वही है जो हमारे चरित्र को पवित्र करता है, ज्ञान वही है जो हमें विवेक सिखाता है, ज्ञान वही है जो हमें संतोष पैदा कराता है, ज्ञान वही है जो हमें क्षमा भाव उत्पन्न कराता है, ज्ञान वही है जो हित मित प्रिय वचन बोलना सिखाता है, ज्ञान वही है जो समीचीन मार्ग पर चलकर स्वयं का और पर का उपकार करता है, वही समीचीन ज्ञान है। इन्हीं मंगल भावना के साथ परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की